अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था और तीन फैमिलीज़ अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया था। ठीक है, उसमें उन तीनों का जो हम डिफरेंस कर रहे थे उसमें एक लास्ट पॉइंट था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमने ये देखा था कि अल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और जो अल्कीन होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, आप लोग इस पेज पे रीम स्टडी प्रोजेक्ट में नीचे जाके आप लोग फर्स्ट लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया। अब हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के एंड में कि हम जो अगला लेक्चर लेंगे उसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंस है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इससे आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो H और C लिखा हुआ है इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, लेकिन आपने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी क्योंकि इंटरमीडिएट के जो हम पेपर देते हैं उसमें हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। इसमें हमें आपने पूरा हाइड्रोकार्बन पूरा लिखना है। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा। इसका पहला पॉइंट क्या होगा कि इन दीज हाइड्रोकार्बन ऑल एटम्स आर लिंक टुगेदर इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। ठीक है, जो मैंने कहा है अगर आप लोग इसका अपने नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग मेरी वीडियो को पीछे करके फिर से रिपीट करके देख सकते हैं और उतार सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात लिखूँगी ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल एटम्स आर लिंक टुगेदर इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बस मैं इतना लिख दूँगी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, ऑल एटम्स तो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि जो कार्बन की चेन होगी उसमें कम से कम एक तो सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक होना लाजमी है। तो हम क्या कहेंगे, एटलीस्ट ठीक है वन डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यह हमारा हो गया पहला पॉइंट। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो एग्जाम्पल है वो क्या आएगी, हमने कल पढ़ा ये पॉइंट कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल में क्या आता है, अल्केन। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारी एग्जाम्पल में आएगा अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस क्यों आएगा, इसलिए आएगा अल्कीन्स और अल्काइंस क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये बात मैंने आपको बताया कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। ठीक है, अब ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो रिएक्शन कौन सा करता है, तो ये करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा रिएक्शन करता है, कॉमन रिएक्शन मोस्टली करता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है।
नाम से आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। आपने नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि भाई इसका सब्स्टिट्यूट ले आओ, ठीक है। उर्दू में कहते हैं हम इसका कोई बदल ला के दे दो मुझे, है ना, यानी इसके बदले में कोई चीज़ ला के दे दो, जिससे क्या हो कि हम जो हो उसको वो कर सकें, यानी उसका चेंज कोई सब्स्टिट्यूट ला के दो, ठीक है। इस तरीके से हम उर्दू में कहते हैं नॉर्मली। तो इस यही मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन का, यानी कि जब कार्बन 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 सब डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के लगे हुए होंगे, तो इस तरह से जैसे हाइड्रोजन लगा हुआ होगा इसके साथ। आपको पता है ना कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो ये सब कार्बन कार्बन आपस में लगे हुए होंगे और बाकी जो वैलेंसी बचेगी उसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, ठीक है। सब सिंगल बॉन्ड है आपस में लगे हुए। अब ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, सिंगल बॉन्ड लगे हुए मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि मुझे इसको इसमें कोई और जो है मॉलिक्यूल लेकर आना है। अब मैं कैसे लाऊंगी वो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये हाइड्रोजन निकालूंगी और उसकी जगह कोई और लेकर आऊँगी। तो मैंने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया ना, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट मैं कुछ और ले आई, मैं क्लोरीन ले आई, या मैं ब्रोमीन ले आई, मैं आयोडीन ले आई, या XYZ मैं कोई भी और जो मॉलिक्यूल था वो मैं लेकर आ गई, और मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह लगाया। तो मैं क्या कहूँगी कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। लेकिन एडिशन रिएक्शन क्या है कि कार्बन 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 बने हुए हैं, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक साथ लगे हुए हैं। ये वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसी तरीके से 1 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 3 और ये एक 4, ठीक है। ये 2 ऊपर के नहीं आएंगे, मैंने कट कर दिए, सही है। अब सब्स्टिट्यूट एडिशन का मतलब क्या है कि इनमें से कोई ना जाए, बल्कि एक बाहर से और आके लग जाए। तो एक बाहर से आके और कैसे लग सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। अब हम देखते हैं कि कार्बन ने क्या अपनी 4 वैलेंसी पूरी की हुई है यहाँ पे हर जगह। अब ये वाला कार्बन है, ठीक है, एक इसने हाइड्रोजन से बनाया, ठीक है, एक इसने इस वाले हाइड्रोजन से बनाया, 2 हो गए। और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब 2 इसने इस वाले कार्बन से बनाए, ठीक है। तो 4 होगा टोटल, हो गए इस वाले कार्बन के, तो पूरे हो गए। अब जो ये सेकंड वाला कार्बन है, इसका देखें आप, 2 इसने इससे बनाए हुए हैं, ठीक है, एक इसने नीचे वाले हाइड्रोजन से बनाया और एक इसने बराबर वाले कार्बन से बनाया हुआ है, तो इसके भी 4 हो गए, 2 3 4, है ना। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं। इस कार्बन ने एक इस कार्बन से बनाया हुआ है, एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से, एक इससे और एक नीचे वाले से, तो टोटल इसने भी 4 बनाए हुए हैं। मतलब कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसके पास और बॉन्ड बनाने की जगह हो। लेकिन अगर कोई और यहाँ पे आना चाहता है तो वो क्या करेगा, कैसे आएगा, वो इसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो ऐड कैसे करेंगे, हम बॉन्ड को तोड़ देंगे, उसके आने से बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड ये टूटेगा तो जगह बनेगी ना कार्बन की। इस कार्बन ने और इस कार्बन ने दोनों दोनों के 2 2 काउंट हो रहे थे यहाँ पे, तो इस कार्बन का एक जगह बचेगी, इस कार्बन की एक जगह बचेगी, है ना, इस कार्बन की यहाँ पे एक जगह बचेगी, इस कार्बन की एक जगह बचेगी, तो वहाँ पे कोई और चीज़ आके लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन आके लग गया। तो अब हम क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन हुआ। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना, एक कंपाउंड था, ठीक है, उसमें कोई और चीज़ आके लग गई और कोई भी चीज़ इससे हटी नहीं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, एक जा रही थी और उसके बदले कोई और आ रही थी, वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, डिफरेंसेस में यहाँ पे मैंने इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, DIFFERENCES, डिफरेंसेस, ओके।